स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर का, जो कि अभिक्रिया है। पिछले क्लासेस में हम कुछ अभिक्रिया के बात किए थे, 4 अभिक्रिया की बात किए थे। ठीक है, आज 5वां अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले उपचयन अभिक्रिया क्या है बताइए। देखिए, उपचयन अभिक्रिया जिसमें मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, यानी कि मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना ही मतलब उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, देखिए जिस अभिक्रिया में वृद्धि हो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का कौन सी हो, ह्रास, ठीक है, उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ C+O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2 यानी कि ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ा ना, यानी क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या है। देखिए, अपचयन अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास होना, सॉरी हाइड्रोजन का वृद्धि होना और ऑक्सीजन का इसमें क्या होगा, ह्रास होगा, उसमें उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगा, इसमें ह्रास होगा। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन ह्रास होगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, किसमें, उपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि होना और वृद्धि होना ही मतलब उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे देखिए कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करे हाइड्रोजन से, देखिए क्या हुआ, कॉपर अलग हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि जल बनाया, तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग आएंगे उष्मोक्षेपी और उष्मशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग अगले अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अगला अभिक्रिया है कि देखिए जिन उष्मोक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उष्मोक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसमें उष्मा का भी निष्कासन हो, यानी कि उत्सर्जन होता हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे उष्मोक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे देखिएगा उदाहरण इसका, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, प्राकृतिक गैस जब दहन किया जाए उसमें उष्मा भी साथ साथ मतलब उसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लीजिएगा इसका, तो जैसे मिथाइल ले CH4 गैस है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 और जल बना, उसके बाद उष्मा मतलब उत्सर्जन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता हो उसे हम लोग उष्मोक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला अभिक्रिया के बाद हम लोग बात करेंगे उष्मशोषी अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अभिकारक, जैसे हो अभिकारक हुआ, ये इधर वाला भाग को अभिकारक कहता है और इधर वाला भाग को हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे उत्पाद के थे। ठीक है, यानी कि देखिए अभिकारक को तोड़ने के लिए हम लोग उष्मा या तो प्रकाश या तो विद्युत ऊर्जा का जो आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग कहेंगे उष्मशोषी अभिक्रिया। ठीक है, कि जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होते हैं उसे हम लोग उष्मशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे लीजिए संगमरमर का फॉर्मूला लीजिए CaCO3, इसको तोड़ेंगे उष्मा की उपस्थिति में तो यह CaO और CO2 गैस बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम लोग बचा अभी के इस बात जो करेंगे क्लास में वो रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद हम लोग करेंगे संक्षारण की बात करेंगे। आपके परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में काफी मतलब इतना सारा ही पहला चैप्टर में क्वेश्चन बनता है और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग अगले अभिक्रिया पे बात करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जिसमें देखिए उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, देखिए जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया हो उसे लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल लिए कॉपर ऑक्साइड H2 से जो अभिक्रिया का है तो कॉपर अलग हो गया और H2O जल बन गया। ठीक है, देखिएगा ऑक्सीजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का ह्रास होना ही उपचयन कहलाता है। आप लोगों में पहले बताया परिभाषा में। देखिए यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ा तो यहाँ क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्या यहाँ हो गया, यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ अलग हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होना ही तो उपचयन कहलाता है, उपचयन हो गया। ठीक है, उपचयन हो गया। अगला हम लोग बात करेंगे अब संक्षारण पर। संक्षारण देखिए कि जब कोई धातु आर्द्रता पर या वायु या पानी या अम्ल आदि के संपर्क में जो आता है तो क्या हो जाता है बताइए, तब धातु संक्षारण हो जाता है, यानी कि वह मतलब कि खराब हो जाता है। ठीक है, उस पर खराब होने का ही स्थिति हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे देखिए लोहा जो जंग लगता है, ठीक है, वायु संपर्क में जल के संपर्क में आने पर लोहा जंग लग जाता है, और चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबा पर हरी परत को चढ़ाना, ये संक्षारण की कहलाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी पहला चैप्टर बन रहा था क्वेश्चन आपको सारा अभिक्रियाएं बात किए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।